सीक्वेंस 230 और 701 से शुरू हो रहा है। बच्चों को बड़ी मुश्किल से बच्चे जो है इस टेस्ट में एलिजिबल कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ही टफ एग्जामिनेशन होते हैं। और मैं बताता चलूं कि यहाँ पर 650 तक मार्क्स लाना, 700 तक मार्क्स लाना बहुत ही हार्ड कंपटीशन है। लेकिन उसके बावजूद आजकल 720 नंबर आना कहीं ना कहीं एनटीए की कार्य प्रणाली पर शक जाहिर कर रहा है, और इसके ऊपर लोगों के, बच्चों के जो है हालात खराब हुए पड़े हैं। क्योंकि इतना बड़ा कंपटीशन और उसमें भी कुछ बच्चों के पूरे मार्क्स आना यही नहीं दर्शाता है कि बच्चे इतनी ज्यादा स्टडी कर रहे हैं, यह भी दर्शाता है कि बच्चों के साथ कुछ ना कुछ कहीं कोई पार्शलिटी तो नहीं हो रही है। इसमें कई लोगों ने हालांकि विपत्तियां दर्ज करवाई हैं, कई मामलों में कई लोगों ने इसके ऊपर काफी कुछ कहा है और एनटीए के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है, और एनटीए एजेंसी जो है उसके पूरी की पूरे कार्य प्रणाली को ही दोषी करार देते हुए इसके तहत, इस एजेंसी के तहत काम न करवाने की भी मांग उठी है। हमारे बीच में आज नीट एग्जाम की पूरी बारीकियां जानने वाले अजय कुमार जी, जो कि एक निजी स्कूल चला रहे हैं और एक बीड़ा उठाया है कि बच्चों को नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं में आगे तक लेके जाना है, काफी होमवर्क करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं। और इसी मुद्दे पर आज स्पेशली हिमाचल टाइगर न्यूज टीम के पास आकर के उन्होंने इस बात को रखने की इच्छा जाहिर की है, और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो है हमारे जो है ये एनटीए जो है कुछ गड़बड़ेशन इसके उनको जो नजर आ रहा है। बताएंगे, पूछेंगे अजय जी से कि अजय जी आप ये जो मामला सामने आया है कैसे देखते हैं आप, और किस तरीके से आप बच्चों की इस मामले में जो आगे लेके जाना चाहते हैं बच्चों को। सर, मैं पहले तो पहलकार हिमाचल टाइगर टीम का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ये केस स्टडी किया और इसको हाईलाइट किया। बहुत से देश की न्यूज ऐसे हैं कि उन्होंने इसके बारे में कोई बात ही नहीं की है, तो इसलिए मैं फिर आप टाइगर न्यूज की टीम को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। सर, ये मेरे दिमाग में इसलिए है कि कल पता लगा 4 बजे करीब कि नीट का टेस्ट क्लियर हो गया है, तो काफी रैंकिंग के बारे में सुनते रहे तो पता चला कि 67 बच्चे, 67 बच्चे जो हैं 100 में 720 में से 720 मार्क्स लेके आए हैं। ये इतिहास में पहली बार, आज से जब से टेस्ट शुरू हुआ है तब से आज तक का ये 67 रिजल्ट आना बहुत सवाल तैयार करता सर। पिछले साल 2 या 3 बच्चे आए थे 720 में, 720 मान लेते 10 बच्चे आगे ज्यादा स्टडी हो रही है तो सर 720 पे 720 आना एक बहुत बड़ी बात है। और एक बच्चे के 719, 718 कहां से एनटीए जो है तैयार कर रहा है नंबरों को, हमें तो इस बारे में समझ नहीं आई। 67 बच्चे पास होना और एक ही संस्था से निकलना बहुत बड़ी बात है सर। हम तो इस बात को लेकर चलते थे, जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, लाखों रुपया पेरेंट्स खर्च कर रहे हैं अपने बच्चों के ऊपर, तो उन बच्चों के भविष्य का सवाल तो है ही सर। और इसके ऊपर आवाज उठाना, हम एक भारत के, स्वतंत्र भारत के नागरिक है सर, और इस पर आवाज उठाना हमारा एक कर्तव्य है। अजय जी, आपने जो बात कही है कि 67 बच्चों के, तो एक एजेंसी की बात तो ठीक है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको कि एक ही कैंपस जिसमें कि सीक्वेंस बच्चों का 62 नंबर से लेकर के जो 69 नंबर की सूची में आए हैं ना जी, इनकी जो सूची आई है नीट वालों की, एनटीए की, उसकी सूची में 62 नंबर से लेकर के 69 नंबर तक के जो बच्चे हैं वो एक ही कैंपस के हैं, क्योंकि उनका शुरू का कोड एक है। ठीक है जी, तो कहने का मतलब ये है कि एक ही कैंपस के बच्चे और इस तरीके से उनके 720 फुल मार्क्स आना, और उसके बाद में प्रॉब्लम ये है कि 719 मार्क्स और 718 मार्क्स आ नहीं सकते हैं। नहीं आ सकते सर, क्योंकि यदि कोई क्वेश्चन छूट जाता है बच्चे का तो उसके आएंगे 716, 715। हाँ, और यदि अगर उसका कोई गलत हो जाता है तो उसका एक नंबर और कम उसको मिलेगा, तो 715 आने चाहिए। तो उस सीक्वेंस से तो कोई भी मतलब नहीं होता है। तो क्या हो सकता है, क्या इसमें कोई बोनस पॉइंट नहीं दिया जाता है क्या? सर, बोनस पॉइंट की जो पॉलिसी थी पहले थी, तो बोनस 2018 में ये बोनस पॉलिसी बंद हो गई थी। जब मार्क्स पे जो अंदर बच्चों की प्रक्रिया होती थी, डॉक्यूमेंट प्रक्रिया होती थी, तो उस प्रक्रिया में 3 घंटे पूरे लगते थे, 15-20 मिनट खर्च होते थे। जब 15-20 मिनट खर्च होते थे तो उसके बाद पॉलिसी बनी, तो 20 जो 3 घंटे पेपर वो 3 घंटे 20 मिनट का कर दिया।
अच्छा। तो बोनस की कोई सब बात ही नहीं उठती अब इसमें। अच्छा, मतलब पहले तो आप कह सकते हैं कि उसी टाइम में कुछ बच्चे जो हैं वो जल्दी से पेपर कर रहे हैं या कि टाइमिंग के इन टाइमिंग पेपर कर रहे हैं, इसलिए 2 नंबर का मार्क्स मिल सकता था, बोनस पॉइंट मिल सकता था। लेकिन अब उस पर 20 मिनट अगर फालतू दे दिए तो बोनस पॉइंट का कोई प्रश्न नहीं है, कोई प्रश्न पैदा नहीं होता बोनस का। और 2 बच्चों को बोनस क्यों फिर? अगर देना तो पूरे भारतवर्ष के बच्चों को दो, पूरे भारतवर्ष के बच्चों को दो। सही बात है। अजय जी, आपने एक बात और उठाई है कि जो एजेंसी एनटीए उसने जब बच्चों के लिए पहली सूची जारी की तो उसमें 20 लाख बच्चों ने जो है अपना जो है नॉमिनेशन करवाया इस टेस्ट के लिए, ठीक है। और उसके बाद में कहते हैं कि एजेंसी ने बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद में 2 दिन के लिए एजेंसी ने इस दोबारा ओपन किया इसको। उसमें 5 लाख और बच्चे जो है रोल हुए, जो कि एक भी ये प्रश्न चिन्ह पैदा करता है कि आखिर वो कौन से बच्चे थे जो कि किस तरीके के बच्चे थे जो। सर, हम भी देश एनटीए पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि 2 दिन के लिए दोबारा ओपन की गई तो आपके कौन से आका थे जिनके बच्चे छूट गए थे? इनके लिए आपने 2 दिन की ग्रेस दी, जब 1 महीने से कब में जो पेपर रह गया था। तो उनके वो कौन से आका थे जिनके बारे में आपको एनटीए क्लियर करेगा कि उन्होंने आज से पहले क्यों नहीं ये किया, टाइम पीरियड बढ़ाया, इसी टाइम क्यों बढ़ाया? और दूसरा क्वेश्चन ये है सर, जब भारत के लोकतंत्र के चुनाव हो रहे हैं और 4 तारीख को इसके गणना थी और 4 तारीख को ये इसको निकाल रहे हैं, रिजल्ट निकाल रहे हैं। बड़ी बात है, बड़ी बात अजय जी ने बताई है कि मतगणना के टाइम में रिजल्ट का निकालना कहीं ना कहीं शायद एक चीज को धूमल करने वाली बात थी कि इस रिजल्ट को चुपचाप एनटीए निकाल देना चाहती थी। ऐसा कुछ लग रहा है आपको? बिल्कुल सर, ये मतलब चोर जो चोरी करता है वो आड़ निकलने की कोशिश करता है। यही आड़ इन्होंने चुनाव की प्रक्रिया ली, जब सभी मीडिया जो कर्मी जो है इसमें व्यस्त रहे और हम चुनाव लेकर साइड में निकल जाए। ये एनडीए कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है और रहेगा ऐसे सर। एनडीए से हमारी गुजारिश है, यदि आप ये डॉक्टर जैसा पेशा है, बच्चे कहीं न कहीं जाकर के बच्चों औरों का इलाज करेंगे, हमारी जिंदगियों से जुड़ा सवाल है, यही बच्चे आगे जाकर बड़े बड़े डॉक्टर बनेंगे। लेकिन क्या यदि आप ऐसे ही मामलों में संदेह पैदा करने वाले बच्चों को आगे लाएंगे तो किस तरीके से बात बनेगी, कैसे ये बात बनेगी? क्या देश इस तरीके से तरक्की कर पाएगा? एनटीए जैसी एजेंसी को देखना पड़ेगा, एनटीए जैसी एजेंसी को पीछे हटा करके कोई और एजेंसी से काम लेना पड़ेगा। अदरवाइज ये बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, जो कि हिमाचल तहलका न्यूज तो उसका विरोध करता ही है, साथ में एनटीए जैसी एजेंसी को बंद करने की भी इसमें गुजारिश करता है। तो अजय जी से हम जानना चाहेंगे, अजय जी आप किस तरीके से देखते हैं कि ये एनटीए जैसी एजेंसी क्यों ऐसा काम कर रही है? सर, सभी के पीछे कोई न कोई, जब मैं अच्छा काम करूंगा तो उसका श्रेय मैं लूंगा। ये तो आप जिसके नियंत्रण में ये काम हो रहा है तो उसकी जिम्मेवारी कोई लेंगे ना इस चीज की कि हमने गुनाह हुआ है तो गुनाह की जिम्मेवारी कोई लोग लेंगे जिन्होंने अच्छे काम का श्रेय लेना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अच्छे काम का श्रेय तो सभी ले रहे हैं, जब बुरा काम हुआ तो किसी और पे थोप दिया। तो ये सर कोई उत्तरदायित्व बनना चाहिए, किसी न किसी की जवाबदेही तय होना चाहिए इसमें। बहुत अच्छी बात कही है कि किसी न किसी की जवाबदेही तय होनी चाहिए, पूरी सरकार इसके ऊपर जवाब दे सकती है, सरकार का काम है, उत्तरदायित्व है। ये एजेंसियां ऐसे ही काम नहीं करती, सरकार के हाथ हैं और सरकार अपने नुमाइंदों के, अपने चाहने वालों के, अपने प्यारे के, अपने दोस्तों के बच्चों को आगे लाने का भी ये रास्ता निकाल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लिहाजा हम ये कहना चाहते हैं, अजय जी आप एक दिन वीडियो उठाया आपने कि आप छोटे छोटे गरीब बच्चों को इस ऐसी स्कीम में आगे लाना चाह रहे हैं, इन स्कीम में आगे लाना चाह रहे हैं, जेईई मेन, नीट, ये बहुत बड़ी बात है। आपने एक वीडियो उठाया है, हालांकि आपके स्कूल का जो अभी तक स्कूल आपने जो चला रहे हैं, हालांकि आप मिलिट्री से रिटायर्ड है, मिलिट्री से रिटायर्ड होकर के आपने वाकई में सच्ची सेवा जो आप कर रहे हैं बहुत ही काबिल तारीफ है। हम आपकी सेवा के लिए आपको साधुवाद धन्यवाद देते हैं। आप आगे बढ़ते रहे, इसी तरीके से आगे चलें। और आप हमें एक और बात बताइए कि किस तरीके से आप बच्चों को आप छोटी क्लासों से कैसे ही आप प्रिपेयर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं इन मामलों में? सर, हम हर साइड से इस समय अपने स्कूल्स के माध्यम से बच्चों को तैयार करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी स्टेट लेवल पे हम बच्चों को ले जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाते हैं, स्टेट लेवल पे ले जाते हैं। हम बच्चे को 10 साल से स्टार्ट कर देते हैं फिजिकल एक्टिविटी में। अपने किसी भी अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, और अगर खेलने वाला बच्चा है, अच्छा मतलब निकलता है स्पोर्ट्समैन, तो हम स्पोर्ट्समैन तैयार करते हैं। बहुत अच्छी बात बताई है। आखिर वो ही व्यक्ति आगे आएगा जिसको अपने देश के बच्चों से प्यार है,
और अजय जी कहीं ना कहीं अपने हर एक उस देश के बच्चे से प्यार करते हैं जो काबिल है, जो इस स्ट्रीम में आगे जा सकता है। जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे डॉक्टर ही बने, और भी काबिलियत बच्चों में होती है, वो किसी और लाइन में भी आगे बढ़ सकते हैं, वो इंजीनियर बन सकते हैं, वो बहुत बड़े ओहदों पर आगे जा सकते हैं, खिलाड़ी बन सकते हैं। सभी स्ट्रीम पे अजय जी ने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन जो बच्चा डॉक्टर की लाइन में जाना चाहता है उसे डॉक्टर ही बनने दें और उसके लिए पूरे के पूरे तरीके से जो है ट्रैक को जग जाहिर करें, ट्रैक को अच्छे तरीके से आगे करें, यही हमारी भी गुजारिश है। और हो सके तो एनटीए जैसी इस संस्था एजेंसियों को ही नेस्त नाबूद करके खत्म करके सरकार अपने हाथ में इसका एलोकेशन ले। तो धन्यवाद सही। मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ नागौर से।